ला बुक दे दो, पहले मैथ पढ़ें। इधर आ जाओ यहाँ पे। देखो 10 वाला पूछना है। नहीं, 9 वाला। अब देखो इसके फैक्टर हो नहीं सकते क्योंकि 3 ही स्टेप दे रखे हैं इसने, तो ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर ही बनना होगा। 4 स्टेप होते तो कुछ कॉमन लेते और 3 स्टेप है तो ये होल स्क्वायर बनेगा। बीच में रखा होगा 2x 2xy या 2ab वाला टर्म, तो इसको होल स्क्वायर बनाते हैं किसी का। इसका बन सकता है ये √21 x का होल स्क्वायर बन सकता है ये। इसको किसका बना लेंगे 1/√21 इसका होल स्क्वायर। बीच में क्या होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर रखा होगा तो बीच में क्या होगा +2ab या -2ab। माइनस रखा हुआ तो -2ab बनाना पड़ेगा। -2 इंटू a कितना लगाओगे √21x और b आ जाएगा 1/√21 प्लस। जब ये टर्म इससे कटा हुआ तभी तो 2x रखा हुआ है, तब सही किया है ना ये। तो क्या लिख सकते हैं इसको √21x माइनस √1/√21 इसका होल स्क्वायर। या तो इतना लिख दो या फिर एक और कर दो √21x माइनस 1/√21 फॉरवर्ड 2 तो 2 अलग अलग लिख दो √21x माइनस 1/√21। या तो ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। समझ आया नहीं आया? ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन √21 का तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, वो लिख दिया। ये कर क्यों रहे? क्योंकि अगर 4 स्टेप होते तो कुछ कॉमन लेते। 4 स्टेप इसमें है नहीं, 3 ही स्टेप है, तो ये होल स्क्वायर ही बनना होगा। क्योंकि होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं a + b का होल स्क्वायर, उसमें 3 टर्म आते हैं। एक a स्क्वायर होता है, एक 2ab होता है, एक b स्क्वायर होता है। अब 2ab प्लस का या माइनस का हो सकता है, उसको अरेंजमेंट करने के लिए बनाया है। तो उस दिन बोला था पहले ही दिन a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर लिखा होगा, हमें दूसरी साइड में आना है। दूसरी साइड वाले जो थे वो फैक्टर है, तो इसी फॉर्म में तो आ गया a - b का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर है। तब इसको पहले ये तो ये ओपन करके ये लिखा तो है, यहाँ कट गया। अब हम उल्टा सोच रहे हैं इसको। देखो 8 वाला, देखो कल या पहली वाली क्लास में जो भी था मैंने ये बोला था, जैसे 60 लिखा हुआ है इसके फैक्टर लिखे जाएंगे 2 × 2 × ये जो फैक्टर लिखे गए वो मल्टीप्लाई भी लिखे गए। अब ये लाइन लिखी हुई है, इनके पीछे मल्टीप्लाई होगा, इनके पीछे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑलरेडी फैक्टर है इसके। अब तुम इसे मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन लो तो बात तो वही पड़ेगी ना, ये पहले से ही सेपरेट है। ये और अगर हो जाता है ऐसी मल्टीप्लाई में, बात खत्म, मतलब हो गए हमारे फैक्टर। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, x - 2 x - 4, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x - 2 बचेगा। x - 2 हो गया। अब देखो प्लस से ये वाला टर्म तुम्हारा अलग है और प्लस से ये वाला टर्म अलग है, इन दोनों में कुछ सेम आ रहा है। क्या आ रहा है x - 2 इनको कॉमन आ रहा है, बाकी का एक ब्रैकेट लगाएंगे तो लिख लेंगे x - 4, इधर क्या बचेगा प्लस। इतना होने के बाद इसको भी सॉल्व कर, x - 2 इसको ऐसे ही रहने दो, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x² - 4x + 4। इसका इसमें किया x², इसका इसमें किया -4x + 4 तो है ही। अब देखो क्या आ सकता है x - 2, इसको देखो ये होल स्क्वायर है, 3 टर्म है, होल स्क्वायर ही बनना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कर सकते हैं, x² और ऐसा कुछ लिखा हो 3 टर्म वाला, वो होल स्क्वायर ही बनेगा। ये लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का। अब बीच में 2ab वाला ही टर्म बनना चाहिए, बना के देखते हैं। माइनस लगाए तो माइनस 2 × a है तुम्हारा x, b है तुम्हारा 2। ये वाली चीज़ ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब होल स्क्वायर बन गया हमारे लिए। अभी हो गया x - 2, इसको क्या लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं बताना तुम दोनों का। 4x नहीं, ये लिखा हुआ है a² - 2ab + b²। इसकी ये तो लिखा ही था ऊपर से, इसको फैक्टर कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई करके a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ये उल्टा चलना है अब हमें फैक्टर में। a कितना है यहाँ पर x, b है तुम्हारा 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, या फिर ऐसे लिखा रहने दो,
ये आंसर, या फिर x माइनस टू, और ये भी x माइनस टू है, और एक बार x माइनस टू आ जाएगा, तो 3 बार x माइनस टू लिख सकते हैं, ये फैक्टर हो गए इसके। अब मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें तो फैक्टर बोले जा सकते हैं। 10 वाला देखो लिखा हुआ ए स्क्वायर, अब केवल इतने को देखो क्या हो सकता है, ये सही लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही रहने दिया। अब गौर से देखो ये ऐसा ही तो लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए पूरा लिखा जाएगा प्लस ये पूरा यहाँ पर ए है ना, कैपिटल ए ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे सी था तो वो प्लस कर दिया, एक बार क्या हो जाएगा माइनस, ए को तो ऐसे ही रखोगे माइनस सी, ये आंसर 11 है। अब देखो कहाँ होल स्क्वायर बन सकता है, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ 4b स्क्वायर लिखा हुआ, और ये वाला टर्म देखो ये 2ab जैसा लग रहा है, तो इन तीनों का यूज करके तुम a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, माइनस 2ab है तो माइनस का बनेगा, ये c के लिए कोई टर्म है ही नहीं और एक्स्ट्रा कहीं दिख रहा है c, ये तो अलग ही रहेगा। इसको देखो इतने को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, पहले देख लेते हैं, इसको a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको किसका होल स्क्वायर लिखें, b का, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब अगर ये तुम्हारा a है ये तुम्हारा b है तो 2ab बनाते हैं माइनस का, 2 इंटू a कितना आएगा a, b आएगा 2b, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो बन सकता है, ये करके दिखाओगे एक स्टेप में, माइनस 4c स्क्वायर, इतने को देखो क्या लिख सकते हो, b कितना याद है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये कितना है 4c स्क्वायर, इसको ही बना लेते, किसी का स्क्वायर बन सकता है ये, 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखो फिर वही हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस होगा, लिखवाओ इसको, प्लस क्यों आएगा, पूरा टर्म ये है तो इसको तो ऐसा ही लिखेंगे ना, a माइनस 2b, ये a है प्लस b, तो प्लस b मतलब 2c, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 2c, ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर, गौर से देखो इन्हें क्या थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है बस, ये लिखा हुआ है। अब देखो 3 टर्म में होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन होल स्क्वायर बनाओगे तो बनेगा नहीं पर ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट 2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 1/√12 का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस 2 इंटू रूट 2x इंटू 1/√12, देखो ये कट भी जाएगा कुछ टर्म, लेकिन 5 नहीं आएगा हमारा, 5 टर्म नहीं आ रहा है, तो क्या ये गड़बड़ है, होल स्क्वायर इस तरह नहीं बनेगा इसका, तो कुछ और अरेंजमेंट करके देखते हैं, हर किसी में नहीं लगेगा कोई वाला लगाने का। इसका देखो एलसीएम भी तो ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 12, 1 से जाएगा 12, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई 24 एक्स स्क्वायर, 6 का जाएगा 2/2 से माइनस 10 एक्स, 12 का इसमें जाएगा तो प्लस 1। अब देखो ऊपर वाला टर्म कुछ बनना है, ठीक है, ऊपर वाला टर्म कुछ बनना है, क्या बनना है, 8th में पढ़े थे a और c का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 24 आना, 24 मतलब मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, और प्लस करके या माइनस करके आना चाहिए, मतलब इनका जो आगे लिखा होता है वो, प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए, और इसके आगे प्लस लगा हुआ है ये वाला, जो लास्ट टर्म होता है उससे पहले लिखते हैं, तो प्लस करके 10 आना चाहिए। क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 24 के फैक्टर करोगे 6, 4 जब मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, ठीक है, और ये कैसे आ रहा है 6 + 4, प्लस करने पर 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। कैसे पता करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 हो गया, 24 के अब फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर 10 आना चाहिए, तो 6 और 4 फैक्टर मिले तुम्हें, तो 10 की जगह 6 और 4 लिख सकते हो, ठीक है, बाकी सब ऐसा ही रहने दोगे, 24 एक्स स्क्वायर माइनस लगा रहने दो,
10 की जगह लिख सकते हैं 6 और 4, फिर x लिखा हुआ, फिर 1 लिखा हुआ, सब ऐसे का ऐसा लिख दिया अपॉन में 12। तो केवल 10 को चेंज करा है, ठीक है। तुम बोल सकते हो 8 3 या 24 भी हो सकता है, पर 8 और 3 का सम 11 आएगा, 10 नहीं आ रहा, 10 आना चाहिए बीच में। तो ये वाले फैक्टर नहीं ले सकते, 8 और 3 से 4 ही लेने पड़ेंगे। आई नहीं, ये हो गया 24x² माइनस का मल्टीप्लाई इधर से, x का मल्टीप्लाई इधर से, कितना आएगा -6x, माइनस का मल्टीप्लाई इधर से और x का इधर से, तो कितना -4x प्लस 1 अपॉन में 12। अब देखो ऊपर 4 टर्म हो गए, कॉमन ले सकते हैं आप। तो 24 और 24x² और 6x में से कितना कॉमन ले सकते हैं, 6x कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 4x और इधर -1। ऐसे इधर सेम आना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि -1 है, इधर +1 है, -1 कॉमन लिया, कितना बचेगा 4x - 1 अपॉन में 12। अब देखो 4x - 1 पूरा कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा 4x - 1 और बचेगा 6x - 1 अपॉन में 12। देखो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, जो 12 से डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड दे दिया, 12 का डिवाइड इधर जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4x - 1 अपॉन 12 लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर है 6x - 1 अपॉन 12। ये कर दिया, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, उतना भी छोड़ सकते हो, आगे भी कर सकते हो। अब देखो ये और अलग कर देते हैं, 4x अपॉन 12 लिख सकते हैं, -1 अपॉन 12 लिख सकते हैं, दोनों को दे दी डिवाइड। ऐसे इसमें 6x अपॉन 12 -1 अपॉन 12, तो 4 से ही कट जाएगा 3 बार, और ये ऐसे रहेगा, तो x अपॉन 3 -1 अपॉन, यह है x अपॉन 2 -1/12। ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये वाला लिखना चाहिए, ये लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, इतना छोड़ सकते हो, कुछ भी कर दो, ठीक है। प्लस b - c, ये देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें, देखने से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ओपन करोगे a² + 2ab। देखो ये जो लिखा हुआ है पूरा, एक बार ये सोच के देखा करो, इस पूरे का होल स्क्वायर है, हम इसको पूरे को a ऐड कर लेते हैं, ये a² लिखा हुआ है, ये पूरा कुछ भी लिखा हुआ, हम इसको b ऐड कर लेते हैं कि b है ये 2 टर्म है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो तो 2ab ऐसा कुछ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसको 2 ही रहने देते हैं। ये क्या है, देखो सेम दिख रहा है, 2 × a लिख सकते हैं इसे, इसको b लिख सकते हैं, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतना सोच लिया तो कुछ भी लिखा हुआ a² ऐड करके देखो, दूसरा टर्म में b² है, और 2 अगर दिख रहा है या 2 का मल्टीपल है तो 2ab बनाने की कोशिश करो उसे। अब डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, क्या आएगा इसका आंसर, a² + b² + 2ab, क्या आता है इसका आंसर, इसका फॉर्मूला ये a + b का होल स्क्वायर, यही बनता है a + b का होल स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर, पूरा लिखेंगे a के लिए, प्लस लगा हुआ प्लस, b कितना है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरा अगर समझ के देखो, ये a है ये b है, लेकिन बीच में प्लस माइनस लगा हुआ, कट सकते हैं। देखो b से b गया, c से c गया, क्या बचा a और a, 2a का होल स्क्वायर ही तो बचा, 2a का होल स्क्वायर कितना, इतना इजी हो गया। अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगी ग्रामर, करते रहो।